हेलो फ्रेंड्स, मैं अपराजिता लेट्स टॉक लॉज में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, किराया आज के समय में आय का एक अच्छा और बेहतरीन साधन है। आज जहाँ कोई भी मकान जैसे प्रॉपर्टी का मालिक अपनी खाली पड़ी हुई प्रॉपर्टी को किराए पर देकर अपनी आय को बढ़ा सकता है, वहीं दूसरी तरफ किराए का मकान उन लोगों के लिए एक वरदान के समान है जो पैसे न होने के कारण अपना घर नहीं बना पाते। लेकिन किराए पर ऐसी प्रॉपर्टी को लेते या देते समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वह होती है रेंट एग्रीमेंट। फ्रेंड्स, रेंट एग्रीमेंट वो होता है जो किसी भी प्रॉपर्टी को किराए पर देने से पहले किराएदार और मकान मालिक के बीच समझौते से तैयार किया जाता है। इस रेंट एग्रीमेंट में मकान मालिक की सारी कंडीशंस रिटन फॉर्म में होती हैं, जिस पर मकान मालिक और किराएदार की सहमति के बाद सिग्नेचर होते हैं। रेंट एग्रीमेंट भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर किसी भी प्रकार के बदलाव का प्रस्ताव मकान मालिक या किराएदार द्वारा रखा जाता है तो उसके लिए 30 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। फ्रेंड्स, रेंट एग्रीमेंट में बहुत सी ऐसी बातों को ध्यान में रखा जाता है जो कि मकान मालिक और किराएदार दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, रेंट एग्रीमेंट पर हमेशा स्टैम्प पेपर पर बनाया जाता है। इस पर मकान मालिक और किराएदार दोनों के सिग्नेचर होने ज़रूरी हैं। रेंट एग्रीमेंट में किराएदार और मकान मालिक का नाम साफ साफ और स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। साथ ही किराए पर दी जाने वाली जगह का पूरा पता भी दिया होना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट में फ्रेंड्स किराए की ठीक जानकारी आवश्यक होती है। साथ ही किराया देने की समय अवधि की तारीख भी मेंशन होनी चाहिए। किस दिन से विलंब शुल्क आप लगाएंगे यह भी साफ साफ आपको रेंट एग्रीमेंट में मेंशन कर देना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट में किराएदार द्वारा जमा की जाने वाली सिक्योरिटी मनी का भी उल्लेख होना चाहिए। तारीख और दिन से कितने समय के लिए आप प्रॉपर्टी को किराए पर दे रहे हैं यह भी लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मकान मालिक के द्वारा मकान में क्या क्या सुविधाएं किराएदार को प्रदान की जाएंगी उसकी जानकारी भी रेंट एग्रीमेंट में होनी चाहिए, तथा प्रॉपर्टी के साथ अन्य कौन कौन सा सामान आप दे रहे हैं जैसे पंखा, गीज़र, लाइट फिटिंग आदि ये भी मेंशन होना चाहिए। किराएदार को घर छोड़ने पर या मकान मालिक द्वारा घर खाली करवाने पर 1 महीने की नोटिस देना ज़रूरी होता है। आपको ये भी रेंट एग्रीमेंट में मेंशन करना है। मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट बनवाने के लिए किसी वकील से भी बातचीत कर सकता है या स्टैंडर्ड रेंट एग्रीमेंट फॉर्म का भी यूज़ कर सकता है। रेंट के घर में रहने वाले और रेंट का घर यूज़ करने वाले 18 ईयर्स की एज के ऊपर के विवाहित और अविवाहित सभी सदस्यों के नाम रेंट एग्रीमेंट में लिखे होने चाहिए, जिससे कि बाद में प्रॉपर्टी की देखरेख की जिम्मेदारी सभी की हो और किराए से जुड़ी रकम भी किसी एक से ली जा सके। मकान मालिक किराएदार के बारे में पूछताछ भी कर सकते हैं, जिससे कि वह उससे जुड़ी असामाजिक गतिविधियों और आपराधिक पृष्ठभूमि को जान सके। अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट बातों के बारे में जो रेंट एग्रीमेंट बनाने से पहले या साइन करने से पहले आपको ध्यान रखनी चाहिए। फ्रेंड्स, किसी भी रेंट एग्रीमेंट को साइन करते समय या बनवाते समय मकान मालिक और किराएदार दोनों को ही कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि मकान मालिक को जहां किराएदार से जुड़ी पूरी जानकारी होनी चाहिए, वहीं कहीं मकान मालिक कोई धोखा तो नहीं कर रहा इसकी जानकारी किराएदार को भी होनी चाहिए। दूसरा, कितने समय के लिए से लेकर के कितने समय तक प्रॉपर्टी को किराए पर दिया जा रहा है ये भी मेंशन होना चाहिए। साथ ही बिजली, पानी, हाउस टैक्स का बिल कौन पे करेगा ये भी जानकारी रेंट एग्रीमेंट में होनी चाहिए। क्या वो किराए में इंक्लूडेड है या वो किराए से अलग पे किया जाएगा ये स्पष्ट रूप से रेंट एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। किराया कितने समय के बाद बढ़ाया जाएगा और कितना बढ़ाया जाएगा ये सब भी रेंट एग्रीमेंट में साफ साफ शब्दों में लिखा जाना चाहिए। मकान मालिक की सब लेटिंग से जुड़ी हुई जो भी पॉलिसी होगी वो भी रेंट एग्रीमेंट में लिखी होनी चाहिए। किराए के मकान के कायदे कानून की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि रेंट कंट्रोल एक्ट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये कानून किसी भी रिहायशी या व्यावसायिक प्रॉपर्टी जो कि किराए पर ली या दी जा रही है उस पर लागू होता है और किराएदार और मकान मालिक के बीच सिविल राइट्स की रक्षा करता है। इस कानून का सही फ़ायदा उस सिचुएशन में होता है जब प्रॉपर्टी का किराया 3500 रुपये महीने से लेकर के कम होता है। अगर किराया 3500 रुपये महीने से ज़्यादा है तो किराएदार और मकान मालिक में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो आपको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, रेंट एग्रीमेंट के बारे में हम अब बात करेंगे। रेंट एग्रीमेंट नोटरी के वकील की मदद से आप बनवा सकते हैं। इसमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस में भी वीडियो में जिक्र किया था, लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा और डिटेल में इस बारे में बात करेंगे कि किराएदार और मकान मालिक का पूरा नाम,
पता रेंट एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। किराए के लिए निर्धारित की गई रकम के साथ डिपॉजिट की गई सिक्योरिटी और एडवांस का जिक्र होना चाहिए। बिजली पानी का भुगतान किराए में है या नहीं, ये भी आपको मेंशन करना चाहिए। किराएदार से ज़बरन मकान खाली नहीं कराया जा सकता, इसलिए रेंट एग्रीमेंट में 1 महीने की नोटिस देने का प्रावधान होने के बावजूद कोई भी मकान मालिक किराएदार से ज़बरदस्ती मकान खाली नहीं करवा सकता। अगर कोई मकान मालिक ऐसा करने की कोशिश करता है तो अदालत में उसके खिलाफ अर्जी दी जा सकती है और स्टे ऑर्डर लिया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि रीटेनेंसी का केस नहीं होना चाहिए। रीटेनेंसी का केस क्या होता है? मकान लेने से पहले किराएदार को ये जान लेना चाहिए कि जिससे वह मकान ले रहा है वह मकान का असली मालिक है। अगर ऐसा नहीं है तो मकान किराए पर देने से पहले टेनेंसी का अधिकार उसके पास होना चाहिए। अगर यह सावधानी न बरती गई तो मकान का असली मालिक बिना किसी नोटिस के मकान खाली करवा सकता है। किराएदार की पूरी जानकारी मकान मालिक के लिए आवश्यक है कि वह किराएदार का सही पहचान, मूल निवास, कार्यालय, बिहेवियर, इसके साथ इस बात की भी पूरी जानकारी इकट्ठा कर ले कि वह किराया देने की हैसियत रखता है या नहीं रखता। बाद में अगर किराएदार 1 से 2 महीने तक किराया नहीं दे पाता तो मकान मालिक बिना अदालत का सहारा लिए मकान खाली नहीं करवा पाएगा। अब हम बात करेंगे मकान के मेंटेनेंस की। तो मकान में होने वाली रिपेयरिंग, साल में 1 बार रंगाई पुताई का दायित्व तो मकान मालिक का बनता है। किराएदार को कानूनन ये अधिकार प्राप्त है कि वह इस बारे में मकान मालिक को कह सकता है और रेंट एग्रीमेंट में भी इसका जिक्र कर सकता है। अब हम बात करेंगे किराए की बढ़ोतरी की। तो रेंट एग्रीमेंट 11 महीने तक वैध होता है और नए एग्रीमेंट में पहले कानूनन किराए में 10% की वृद्धि का प्रावधान है। अगर मकान मालिक इससे ज़्यादा किराया बढ़ाने का दबाव बनाता है तो किराएदार को आपत्ति जताने का अधिकार है। किराया तय करने से पहले उस क्षेत्र के आसपास के मकान से किराए का आप एक ओवरव्यू ज़रूर ले लें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे कि आपको रेंट एग्रीमेंट कैसे बनवाना है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।